सीतू नान ने वैंगलन को पूरी सच्चाई बताई थी। कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल है क्या, इससे कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में सबको समझा दिया था और वैंगलन को समझ में आ गई थी कि इस प्लांट के ऊपर रहना तो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर यूनिकी जी जो कि छोटा भाई ज़ूकी जी का, वो प्लान कर रहा है ज़ूकी जी को रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन उसको काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड जनरेशन सुजाकू है, जो सीतुनान, उन्होंने कुछ अलग ही चीजें करके रखी थी। इसकी वजह से वो चाह रहे थे कि पहले ज़ूकी जी की जगह उनका कोई अच्छा सा बंदा जो है वो इस प्लैनेट के ऊपर प्लैनेट सुजाकू बन जाए, उसके बाद में ही वो यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होगा। जो वैंगलन रहता है उसको पता लगा इन सारी चीज़ों के बारे में, उससे कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में उसको रियलाइज होती है कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन कंट्रीज है और जो ज़ूकी जी के पास्ट एक्शन है उसकी वजह से जो बिट्रेयल है वो हो रहा है। यहाँ पर जो क्रिस्टल रहता है वो बहुत ज़्यादा पावर देता है प्लैनेट के इनहैबिटेंट्स को। वैंगलन की इमीडिएट प्रायोरिटी बस ये थी कि यहाँ पर जल्दी से वो सोल के पीस को ले जो कि क्रिस्टल के अंदर है, क्योंकि ये जो कंट्रोल रहता है उसकी लाइफ के ऊपर वो बिल्कुल भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद वो प्लान करता है प्लैनेट सुजाकू को लीव करने की बाद में, जिससे कि ऑल जीरो को ढूंढ सकें, क्योंकि जो करंट केओटिक अभी जो स्टेट बनी हुई है इस प्लैनेट की वो बिल्कुल भी सूटेबल ही नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। वहां से जाने से पहले वैंगलन काफी प्रिपरेशंस करना चाह रहा था। उसको अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी स्ट्रेंथन करना था, काफी सारी सोल्स को पकड़कर पूरी बैटल ग्राउंड में से, और तो और उसको जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर ब्लड को भी चाहिए था, जिससे कि अपनी ओरिजिनल बॉडी को जो कि मून के ऊपर है उसको और ज्यादा एम्पावर कर सके, जो कि क्रूशियल है बहुत ज़्यादा एंशिएंट गॉड टेक्निक्स को सीखने के लिए। वो एक्नॉलेज करता है इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को जो रिक्वायर्ड होती है ओरिजिनल बॉडी के लिए, जिससे कि वो 4 स्टार स्टेज पे पहुंच सके, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, जो कि एक असेंडेंट कल्टीवेटर की टक्कर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिक्र वाली बात जो थी वो वैंगलन के लिए थी टू से, जो कि एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है और इनहेरिटर है तूसी की स्ट्रेंथ का, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुंचा रहा है एंशिएंट गॉड लैंड को। वैंगलन को ये बात पता थी कि चाहे वो खुद हो या फिर सीतुनान हो, वो तूसेन का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने डिपार्चर को सोचता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेता हूँ। अभी वैंग जिस टाइम पर ट्रैवल कर रहा था चू में, वो भेज देता है जाओरू को घर पर। उसके बाद वो देखता है फुल स्किल एक हमला होता है इमॉर्टल क्लैन का, जो प्लेनेट रहता है पूरा वॉर में घिरा हुआ था। रैंक 3 और रैंक 4 की जो कल्टीवेशन कंट्रीज होती हैं वो तो खत्म होती जा रही थी। शॉकिंगली 3 जो रैंक 5 की कल्टीवेशन कंट्रीज होती हैं, जो कि वाटरिंग, पियोनी और क्विन, उन्होंने सुजाकू को ही बिट्रे कर दिया था, जो कि है ज़ूकी जी। इसी वजह से ये हुआ था कि सुजाकू को जो लग रहा था कि उसके डिफेंसेस हैं वो असल में उसके अगेंस्ट में टर्न हो चुके हैं। सबसे खतरे वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर इनकी आ चुका है ज़ूकी जी का छोटा भाई फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का जो सेकंड एंसेस्टर होता है उसके साथ में मिला हुआ है वो, और वो ज़ूकी जी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है किसी स्नीक अटैक में। वैंगलन उसके बाद एनकाउंटर करता है एक बर्ली मैन को, जो कि उसको वार्मली ग्रीट करता है, और साथ ही साथ में जो इनकी जी रहता है वो एडवाइस करता है चू यूनिफाई को हेवनली जेट सेक्ट के कि वो प्लैनेट सुजाकू को छोड़ दे। यूनिकी जी देखता है चू यूनिफाई की तरफ। अब चू यूनिफाई जो था वो था हेवनली जेट सेक्ट का असेंडेंट एंसेस्टर। उसको वो एडवाइस करता है प्लैनेट सुजाकू को छोड़कर चले जाए, क्योंकि उसको बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं। लेकिन चू यूनिफाई रहता है वो यहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यूनिकी जी निकालता है इल्यूशरी फिगर, जो कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर थे, जो कि एफर्टलेसली स्ट्राइक करते हैं चू यूनिफाई के ऊपर, जिससे कि उसको यहाँ से जाना पड़ता है और इस प्लैनेट को वो 1000 साल के लिए छोड़ देगा। उसके हाल की बात में ज़ूकी जी यहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो चैलेंज करता है यूनिकी जी को, लेकिन यूनिकी जी कहता है कामली कि तुम्हें 3 महीने के लिए रिकवर करने का मैं टाइम देता हूँ, उसके बाद हम लोग फुट पर माउंट सुजाकू के बैटल करेंगे। ज़ूकी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन उस समय में आ गई थी कि यूनिकी जी है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो बताता है यूनिकी जी के ट्रू नेम को और कहता है कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, कुछ भी नहीं। अब यूनिकी जी का असल में प्लान था तो था क्या, पूरे स्काई में फैला हुआ था फर्स्ट एंसेस्टर का ऑरा। वो क्वेश्चन करते हैं यूनिकी जी से कि तुम यहाँ पर ज़ूकी जी को मारने में देर क्यों कर रहे हो, हम लोग की कमांड स्ट्रेंथ की वजह से आराम से मार सकते हैं। लेकिन यूनिकी जी कहता है कि मेरे पास एक और ज़्यादा खतरनाक वाला प्लान है। वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर 3 लाइफ 9 लीफ शमन है, 10 लीफ शमन है जो कि आप खुद हो, और 2 और 10 लीफ शमन जो है वो भी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी ज़ूकी जी को मारना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। यूनिकी जी उसको बताते हैं कि जो ज़ूकी जी उसके पास कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है, जो कि हालांकि सेकंड जनरेशन सुजाकू ने सील करके रखा है, लेकिन फिर भी इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ज़ूकी जी के द्वारा उसकी डेथ के पहले। ये जो एक्ट रहता है उसकी वजह से सारे कल्टीवेटर रहते हैं प्लैनेट के ऊपर वो सब खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस भी इंटरवीन करने के लिए आ जाएगा। यूनिकी जी एम्फसाइज करता है कि जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन है वो प्रिपेयर नहीं है अभी कल्टीवेशन अलायंस को फेस करने के लिए। उसके बाद वो बताना शुरू करता है अपने ओरिजिनल प्लान को। वो कहता है कि मैं सीक्रेटली नर्चर कर रहा हूँ कल्टीवेटर को, जो कि नेक्स्ट सुजाकू बन जाएगा और इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा प्लैनेट को। लेकिन इस चीज़ को तुमने बर्बाद कर दिया फर्स्ट एंसेस्टर ने, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं था, और इसलिए तुम जल्दी से बाहर निकले वहाँ से और मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ा। इसलिए बिल्कुल पॉइंटलेस एक्ट था और कुछ नहीं है। क्योंकि इसी का अल्टीमेट गोल था कंट्रोल में करना कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को, और उसका एक चूजन जो कैंडिडेट होता है उसको अगला सुजाकू बनाना, जिससे कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो रहता है वो इंश्योर हो पाएगा और कंट्रोल भी हो पाएगा फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का कल्टीवेटर्स के ऊपर।
उसके पास 4 कैंडिडेट्स थे इस चीज़ के लिए। पहला था क्वान फेंग जो कि ज़ू की का करंट सक्सेसर है, जिसके बारे में यून की जी सोचता है कि ज़ू की ज़ू है उसकी बॉडी को पोसेस कर लेगा जिससे कि अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सके। दूसरा था जी जिन जो कि था यूनिकी जी का सेकंड कैंडिडेट, जिसका कि मकसद था कॉन्वे को कंट्रोल करना अगर पोजीशन सक्सीड हो जाता है। उसके बाद भी एक स्ट्रो हेड है जो कि उसने जाओ वुटाई को दी थी बिल्कुल उसकी तरह, और वो कहता है कि वो भी बस मेरी एक प्यादी और कुछ भी नहीं है। फिर वो बताता है जाओ वुटाई के बारे में जो कि उसके थर्ड कैंडिडेट थे, जो कि डिसेंडेंट है ग्रीन ड्रैगन क्लैन के, और उनका काम होगा लियू माई को कंट्रोल करना। लेकिन फोर्थ नंबर पे आता है वैंग लिन जो कि फोर्थ और मेन कैंडिडेट था, जिसको कि उन्होंने चूज कर लिया था क्योंकि वैंग लिन ने कॉम्प्रीहेंड कर लिया लाइफ एंड डेथ डोमेन को। वैंग लिन का जो रैपिड कल्टीवेशन और जो एडवांसमेंट थी और जो मिस्टीरियस नेचर था उसकी वजह से उनकी कन्विंस हो गया था कि यस वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है उसके प्लान के लिए। यूनकी जी को बस इस बात का डर था ये जो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल है वो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। जो भी मेंबर्स रहते हैं जो कि पैदा हुए हैं यहाँ पर जिस टाइम पर कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, यहाँ तक कि वो खुद भी और फर्स्ट एंसेस्टर भी मर सकते हैं अगर इस चीज़ को एक्टिवेट कर दिया गया। वो फिर रिवील करता है कि वो ज़ूकी को 3 महीने का टाइम दे रहा है इससे कि वो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर सके। उस पॉइंट के बाद वो स्ट्राइक करेगा जिससे कि वो ज़ूकी को प्रिवेंट कर सके डिस्ट्रॉय करने से इसको, और उससे कोई भी इधर पे प्लेनेट के ऊपर कैटास्ट्रॉफ नहीं आएगा। उसके बाद वैंग लिन मिलता है जाओ वुटाई से ट्रांसफर एरिया के बाहर, जिसके सर के ऊपर एक स्ट्रॉ हेड थी। वैंग लिन रिकॉग्नाइज कर लेता है जाओ वुटाई को और उसके कनेक्शन को भी उनकी जी के साथ में, पर्टिकुलरली वो जो इंपॉर्टेंस था स्ट्रॉ हेड का उसको लेकर, जो कि एक्सप्लेन करता है जाओ वुटाई का सर्वाइवल को। वो साथ में वाइन पीते हैं और ओल्ड टाइम्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके अंदर एक टेंशन आ रही थी। जाओ वुटाई कमांड करता है वैंग लिन को कि तुम्हारी जो रिसेंट चीज़ें हैं जिसमें कि तुमने ली वान फेंग को मारा है और ज़ू को सील कर दिया वो सही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जाओ वुटाई फिर रिवील करता है उसको ट्रू पर्पस को, उसको यहाँ पर भेजा उनकी जी ने इससे कि वैंग लिन को बता सके कि यहाँ पर जो इनकी हेड होता है उसको ट्रूली किस तरीके से यूज़ करा जाता है। वैंग लिन लेकिन कुछ भी क्यों ना हो यहाँ पर रिफ्यूज़ कर देता है। जाओ वुटाई कहता है एक कॉम्प्लेक्स और डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ में कि यहाँ पर वो खुद भी और जो वैंग लिन है वो भी बस प्यादे हैं यूनिकी जी के गेम के, और वो रिवील करता है कि जो जीजन है जो कि एक और यूनिकी जी के कैंडिडेट है तो उसके पास भी एक स्ट्रॉ हेड है। यहाँ जाने से पहले जाओ वुटाई वैंग लिन से कहता है क्या मैं तुम्हारी रिमेनिंग वाइन को पी सकता हूँ। अब आगे आ रही वीडियो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉर किस तरीके से होती है और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।